जैसा भी हुआ है अब तो सर्वस्व तुम्हारा है, शेष समय रहते भगवान से मिल जाओ, भगवान को समर्पित कर दो अपने आप को, तो प्रायश्चित हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा सब। परीक्षित जी ने कहा ऐसा किसी ने किया भी है? उन्होंने हाँ किया है ना, बहुत लोगों ने, लेकिन किसी भक्त की कथा तो सुनाओ ना। उन्होंने बहुत सुंदर कहा है। पूर्व समय में एक अजामिल नाम के भक्त थे, आपने वो कथा सभी ने सुनी है अजामिल की। कान कुंजी ध्वज कक्ष दासी परित जामिल, नाम्रा नस सदाचारो दास्याहस सर्ग दूषित। अब अजामिल जैसे भक्त थे जो गायत्री उपासना किया करते थे, जंगल में वन में समधा लेकर के आते थे और नित्य प्रति होम करते थे गायत्री मंत्र का, और बड़ा सुंदर भाव था उनका। लेकिन क्या हुआ, एक दिन नाव्या नष्ट सदाचारो दास्याह सर्ग दूषित, किसी दूषित संग के कारण उनका मन मैला हो गया। और मैला कैसे हुआ कि जंगल में वो वन में समधा लेने गए तो एक वैश्या का उबरा हुआ तन, कोई वैश्या किसी सूत्र से विहार कर रही थी और देख करके उस पर मुग्ध होकर के उसे अपने घर में अपनी पत्नी बना करके रख लिया। बंधु अब तो जैसा वह कहती है वैसा ही करता है। डोली माला को टांग दिया, काला टीका लगाता है, नंगी तलवार हाथ में, और पंछियों को मार देता है, खा जाता है, पका लेता है, भाई बंधुओं को परेशान करता है, सबको छोटी मोटी चोरी की, बड़ी चोरी की, डांका डाला, बड़ा डांका डाला, बहुत बड़ा डाकू हो गया। सारे गांव वाले डरते हैं से। अब एक दिन महात्मा संतों की निर्मल टोली जा रही थी यहाँ होकर के। कभी उस जमाने में ना अयोध्या से संत एक बहुत सुंदर जगह जगह विश्राम करते हुए श्री धाम वृंदावन का दर्शन बिहारी जी का करने जाया करते थे। और यहाँ वृंदावन से जो संत होते थे ना उनकी जमात चलती थी, श्री अयोध्या नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे वो। और बीच बीच में अच्छे लोगों से मिलना जुलना और वहाँ सत्कार सम्मान पाते चले जाते थे। कोई साधन तो थे नहीं। और यह अजामिल का नगर आ गया। वहां से बाहर बैठे हुए लोगों से पूछा, गुरुजी ने, भैया कोई यहाँ पर भक्त है, कोई महात्मा, कोई संत जी, कोई धर्मशाला, कोई पुजारी, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई आश्रय, कोई भगत जी? मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। ऐसे लोग थे कि संतों को देख करके एकदम बताओ इतने लोग हैं, कहाँ से कौन खिलाएगा इन्हें, कौन बनाएगा? मैंने कहा बस रहना है, रात्रि विश्राम करनी है, आगे वाला गांव दूर है और फिर सुबह निकल जाएंगे। इन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा देख लो, हम में कुछ संत वृद्ध भी हैं भैया। बार बार कह रहे हैं ना वो। उन लोगों ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें बता ही देते। इसलिए कहा महाराज यहाँ कोई देवालय, धर्मशाला, कोई आश्रय, कोई महात्मा, कोई संत, कोई पुजारी नहीं रहता। लेकिन हाँ एक भगत जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ। क्या नाम है उनका? अजामिल भगत जी। अब गुरुजी ने विचार किया अजामिल और भगत जी तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा करेगा क्या? अब तो आ गए भैया। और देखिए अजामिल के घर के दरवाजे पर लोग छोड़ के चले गए। गुरुजी ने खटखटाया और जैसे दरवाजा खटखटाया ना, वो अजामिल की जो पत्नी थी, जो वैश्या, वो निकली। उसने देखा संतों को, बहुत से संत दरवाजे पर खड़े हैं और संतों को देख करके वो बड़ी प्रभावित हुई है। महाराज आंख में अश्रु आ गया, आज अहो भाग्य जो कि मुझे संतों का दर्शन हुआ है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यो यो पग आगे रखें कोटिन यज्ञ समान। मतलब बिना बुलाए घर पर संत पधारे साहब। उसने कहा बेटी अजामिल भगत जी का घर यही है क्या? उन्होंने कहा गुरुजी अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है। अब वह कहने लगे गुरुजी झूठ बोल रही हो तुम, हमें अभी अभी छोड़ के गया है वो और कह रहा था अजामिल भगत जी का घर यही है। नहीं नहीं गुरुजी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी माँ कहा करती थी कि कभी भी कुछ करना जीवन में, लेकिन कभी भी ब्राह्मण और संतों से झूठ मत बोलना। मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि अजामिल का घर यह नहीं है, अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है, बाकी अजामिल का घर यही है। अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है, लेकिन अजामिल का घर यही है। गुरुदेव मेरा पति भगत जी नहीं है,
वो आप जैसे संतों को देख लेता है ना तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बहुत क्रोध में आ जाता है, झोली डंडा छुड़ा लेता है और न जाने क्या करता है। अब गुरुजी ने सोचा लोगों ने उपहास किया हमारे साथ में और वो चले गए बेचारे। लौट रहे हैं ना, रात्रि का पैर होने जा रहा है, लौट के जब जा रहे हैं तो उसके मन में भाव आया इनमें वृद्ध संत हैं, कैसे जाएंगे बेचारे। एकदम से दौड़ के आई और आगे हाथों को फैला कर कह दिया है गुरुजी यहीं रुक जाओ आप। गुरुजी ने देखा भाव बड़ा प्यारा है इसका और बड़े प्यार से कह रही है देखो गुरुदेव मैं इतनी पवित्र नहीं हूं कि तुम्हारे ठाकुर जी का और तुम्हारा भोग अपने हाथों से बना पाऊं। बहुत सुंदर बात कही है साहब। और सुनो मेरी रसोई भी उतनी पवित्र नहीं है कि मैं अपनी रसोई में आपको वह भोजन आपके प्रसाद को बनाऊं। लेकिन मैंने सुना है कि किसी भी परिस्थिति के कारण बस सूखी सामग्री कहीं से ला करके दे दी जाए और स्वयं तुम ही अपने शिष्यों के द्वारा अपने ठाकुर जी का भोग बनाओ अपने आप से ही, और तो उसमें कोई दोष नहीं। गुरुजी ने देखा भाव बड़ा अच्छा है इसलिए बात मान ठीक है और बेचारी दौड़ के गई, कहीं से सामग्री ला करके दे दी और आज संतों ने वो भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगा करके गुरुजी के पास में आगे भोग लगाओ। अब गुरुजी ने एक निवाला लिया, मुख में देना चाहते थे कि गुरुजी के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे, रोने लगे बेचारे। शिष्य ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है आपको। गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं है भैया, लेकिन शिष्य कह रहा नहीं कोई बात तो होगी, बताओ हमें आप। गुरुजी ने कहा इस अजामिल के जैसे पापी का अन्न खाने जा रहा है, लेकिन मैं मन में विचार कर रहा हूं बस कि अब जब मेरे पास में आएगा तो मैं इसे क्या बताऊं जिससे ये बुरे मार्ग को छोड़ दे। एक शिष्य कहने लगा पहले भोजन कर लो, हम बता देंगे कि क्या बताना है, घबराओ मत। चंचल शिष्य होते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना गुरु से। गुरुजी ने कहा भैया पहले बता दे तभी भोजन करूंगा। एक शिष्य कहने लगा जैसे अजामिल आए ना तो हाथ पकड़ के बिठाल के कहना कि रोज गायत्री मंत्र की उपासना किया करे, ब्राह्मण है तू। गुरुजी ने कहा वो नहीं करेगा। दूसरा शिष्य कहने लगा गुरुदेव जैसे तुम्हारे पास में आए ना तो पकड़ के कह देना रोज नहा धो करके सुंदर कांड का पाठ किया करे तो मन सुंदर होगा। गुरुदेव ने कहा जो लंका कांड करता है वह सुंदर कांड कैसे कर लेगा, जिसका ध्येय ही लंका कांड करना है वो सुंदर कांड कैसे करेगा भैया, वो तो रोज लंका कांड करता है। शिष्य कहने लगे तो तुम जानो और तुम्हारे वह अजामिल जाने, हमें कोई पता नहीं। गुरुजी ने कहा तुम भोजन करके विश्राम कर लो, प्रातः यात्रा करनी है मैं देख लूंगा। और देखिए आज बड़े प्रेम से बड़े आनंद संत बड़े पावन होते और बड़ा भाव से देखिए विश्राम कर रहे हैं, हरि कीर्तन करते करते अजामिल आया। रात्रि के 12 बज रहे हैं और 4, 6, 10 पंछी आगे लटक रहे हैं और 4 से पीछे लटक रहे हैं। सर पर पोटली है, नंगी तलवार, काला टीका लग रहा है, आंखें लाल लाल हो रही हैं और महात्मा को देख करके आंखें एकदम से चिल और कहने लगा अरे ओ किसने बुलाया तुम्हें, कैसे आए हो यहाँ पर। जोर जोर से चिल्ला रहा है। सारे गांव के लोग बिल्कुल कुंडी लगा करके चुप हैं। पत्नी निकल के आई और आकर के पत्नी ने अजामिल की तरफ आंखें निकाल के कहा बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, बिल्कुल भी पागल हो गए हो। रात्रि के 12 बज रहे हैं, सारा गांव सो रहा है, तुम इन साधु महात्मा पर भड़क रहे हो, इतने निर्दयी बन गए हो तुम। क्या बिगाड़ा है बेचारों ने, क्या कहा है इन्होंने तुमसे, मैंने रोका है नहीं, मैंने रखा है नहीं, क्या करोगे तुम। और जैसे ही आंखें निकाल करके आज वो पत्नी अजामिल को देखने लगी ना, बेचारा बिल्कुल नीचे नव आंखें करके प्यार से अंदर चला गया। एक शिष्य खड़े होकर गुरुजी से कहने लगा गुरुजी मौका अच्छा, निकल चलो। गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं है, घबराओ मत। एक शिष्य तो बहुत डर रहा था, गुरुजी अजामिल। गुरुजी ने कहा दक्षिणा लेकर जानी है इससे। एक शिष्य कहने लगा नहीं नहीं दक्षिणा की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे यहाँ से चलें। लेकिन एक शिष्य समझदार था, वो कहने लगा आकर के गुरुजी हम आप ये सारा जमाना डरता है अजामिल से, हाँ लेकिन अजामिल भी किसी से डरता है। अब वो किससे डरता है, वो बता रहा है या अजामिल भी किसी से डर रहा है। दुनिया अजामिल से डरती है, अजामिल किसी एक से डरता है, वो अपनी पत्नी से डरता है। और क्यों ना डरे भैया, ये होम मिनिस्टर है।
अंदर चला गया। प्रातः पत्नी से पहले जाग करके आ गया। महात्मा संत नहा धोकर कीर्तन कर रहे थे बेचारे, और आकर के एकदम से घूर घूर के देख रहा है, अभी भी गए नहीं हो, रात्रि क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी नहीं गए, यहीं बैठे हो, यहीं कीर्तन कर रहे हो अभी। लेकिन एक नजर दरवाजे की तरफ देख लेता, निकलना आए, और एक दृष्टि से देखता महात्मा को, नहीं जाओगे तो, और फिर एकदम से देख लेता दरवाजे की तरफ, कहीं पत्नी न निकल आए। महाराज यही दृश्य देखते देखते गुरुजी ने कहा, भैया अजामिल, हाँ तेरी पत्नी ने भोजन कराया है, इसलिए महात्मा ब्राह्मण संतों को जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती भोजन पूरा नहीं माना जाता, तू हमें दक्षिणा दे दे, हम चले जाएंगे। आहा, अजामिल कहने लगा, भूतों से पूत मांग रहे हो, अजामिल से दक्षिणा? ठीक है, अगर मेरी दक्षिणा यह है, मेरा जहां तक राजकाल चल रहा है ना, उस वन में तुम्हें कोई नहीं सताएगा, चले जाओ, लेकिन जल्दी निकलो। गुरुजी ने कहा, बड़ा उतावला हो रहा है, कुछ देगा नहीं? अच्छा, कुछ दे नहीं सकता है तो गुरुदेव ने कहा, अजामिल कुछ ले सकता है? अजामिल ने कहा, लेने का काम तो रोज ही करता हूं, अगर कुछ है इकट्ठा कि यहाँ से दक्षिणा, यहाँ से दक्षिणा, कुछ हो तो दे जा, रोज ही लेने का काम करता हूं। अब गुरुजी ने पास में बुलाकर कहा, ले हमारे पास जो है हम तुझे दे रहे हैं, और बड़े प्यार से कान में कहा, भैया देख लिया है मैंने, तेरी पत्नी गर्भवती है, अगर इसे पुत्र हो जाए ना तो उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा है। और चले गए महात्मा संत नारायण नारायण करते हुए। पत्नी ने सुन लिया, इसलिए वो जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण ही रखा। बहुत दुराचारी था साथी, बहुत पापी था, महात्मा संत अड़ोसी पड़ोस सबको, जीवों को मार के खा जाता था, हिंसा करता था ये, इसलिए पापी था, पापी था, लेकिन अपने छोटे पुत्र में बहुत स्नेह करता, बहुत प्यार करता उसे, उसके साथ रहना खाना पीना। नारायण कहाँ गया? नारायण कहाँ है? नारायण किधर गया? लेकिन पाप का घड़ा भर गया, बीमार हो गया, खटिया पर पड़ा है, डॉक्टरों ने इलाज किया, वैद्यों ने दवाएं दी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, और यमदूतों ने आकर के घेर लिया। बंधुओं, जब यमदूत उसे खींचने लगे तो उसे और कोई याद नहीं आया, केवल एक ही याद आ रहा, अपना पुत्र नारायण जिसमें आसक्ति थी। और देखिए उसी आसक्ति के कारण वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे ओ पुत्र नारायण, अरे ओ पुत्र नारायण, अरे पुत्र नारायण, जल्दी आओ, बचाओ मुझे भैया, ये यमदूत मुझे ले जा रहा है खींच करके, पुत्र नारायण जल्दी आओ। और वह पुत्र नारायण वहीं खेल रहा है बैठा बैठा, लेकिन उसके मन में ले जाए तो ही अच्छा है, तंग आ गए इनसे। पुत्र कह रहा है ले जाने में ही भलाई है, अगर आ गए हैं यम के दूत तो जल्दी ले जाएं, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है। और छोटी सी पंक्ति में आपको बताना चाहता हूं, सुनिए प्यार से। नारायण जल्दी, चिल्ला रहा है, यमदूत खींच रहे हैं ना जब इसे, तो कैसे कह रहा है? नारायण जल्दी अयो रे, अयो रे, यमदूत खींच रहे हो, नारायण जल्दी अयो रे, अयो रे, यमदूत खींच रहे हो। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ भागवत में बैठकर ताली बजा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, मन ही मन आनंद ले रहे हैं भगवान का, यमदूत वहां नहीं आएंगे, लेकिन बाकी तो फिर आएंगे ही, ध्यान रख लेना। इसलिए बड़े प्रेम से गाओ, भाव में विभोर होकर के, अगर यमदूतों से बचना है तो मैया आओ। नारायण जल्दी अयो रे, अयो रे, यमदूत खींच रहे हो, नारायण जल्दी अयो रे, अयो रे, यमदूत खींच रहे हो। से मोए बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत खींच रहे हो, से मोए बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत खींच रहे हो। और यह पुत्र नारायण के लिए चिल्ला करके कह रहा है, अरे ओ पुत्र नारायण जल्दी आ भैया। और क्या कह रहा है? नारायण ने जल्दी आना, नारायण ने को जल्दी आना, नारायण ने
जल्दी आना, ओ नारायण एक जल्दी आना, और आय के मोकू धीर बंधाना, आय के मोको धीर बंधाना। मेरे पास में तो आजा कम से कम, अरे मुझे आश्वासन मेरी धीर बन जाए कि हाँ मेरा पुत्र आ गया है, बस मेरे पास आ जा। आय की मोकू धीर बंधाना, आय के मोको धीर बंधाना, इनसे मोय बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत कहते रहे ओ नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रे मोको। श्री राधे। ये आए हैं चढ़ी हाथिन पे, ये आए हैं चढ़ हाथिन पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे। ओ ये आए हैं चढ़ हाथिन पे, ये आए हैं चढ़ हाथिन पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे, कछु ठाड़े मेरी छाती पे। और इनसे मोय बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत कहते रहे आए रे। ओ नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रहे मोको। जय हो। अरे भाव और प्यार से सभी गाएंगे। राधे राधे। दूत दे रहे मोए दुख भारी, दूत दे रहे मोए दुख भारी, दूत दे रहे मोए दुख भारी, दूत दे रहे मोए दुख भारी। ओ इनके कर में लगी कटारी, हाँ इनके कर में लगी कटारी, ओ इनके कर में लगी कटारी, ओ इनके कर में लगी कटारी। इनसे मोए बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत कहते रहे आए रे। ओ नारायण जल्दी अइयो रे, अइयो रे यमदूत खेच रहे मोको।